कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज। संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार। अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला। महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से चर्चा को आगे बढ़ा। उनकी बहुचर्चित दार्शनिक कृति सर्वासिद्धि और सर्वासिद्धि के माध्यम से आचार्य कुमार स्वामी के भावों का उनके सूत्रों की व्याख्या भाष्य के माध्यम से सर्वासिद्धि और एक सूत्र अनादि संबंधित है। अनादिकाल से संबंध चल रहा है। वह अनादि और च व्याकरण के वे बहुत बड़े वैयाकरण के नाम से पूज्यपाद स्वामी जाने जाते थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगम विषय बहुत गहराइयों से आचार्य पूज्यपाद स्वामी विज्ञ। आप सबकी यात्रा अशरीरी बनी। आप सबकी यात्रा निकल परमात्मा बनी। मूर्तिक से अमूर्तिक की ओर बढ़ना यह है स्वपर भेद विज्ञानी का लक्ष्य। कल जैसे मैंने आपसे चर्चा की अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्ध, जो अशुभोपयोग से गुजरते रहते हैं वे इन पांचों शरीरों की आरती उतारते रहते हैं। इन पांच शरीरों से उनकी जीवन यात्रा रहती। शुभोपयोग अशुभोपयोग माने पाप क्रिया, अशुभोपयोग रोगी बनने की प्रक्रिया, अशुभोपयोग अशांति, तनाव, ईर्षा, द्वेष, घृणा, व्यसन, कषाय, पाप, बहिरात्मा, अज्ञानी, मूल, ये सारे के सारे अशुभोपयोग रूपी वृक्ष फल हैं। और हमारा परिचय अशुभोपयोग से अनादि काल से चल रहा है। हमने शुभोपयोग और शुद्धोपयोग इनका तो शायद नाम ही नहीं सुना है, और सुना है तो शब्दों से। पुण्य और पाप दो तो फिर भी कान में शब्द पड़ जाते हैं, लेकिन पुण्य और पाप से अतीत भी कोई दशा है, यह आपको भारतीय दर्शन में और विशेष रूप से जैन दर्शन में ही सुनने पड़ने मिले। पाप से दुर्गति मिलती है, पुण्य से सदगति मिलती है, लेकिन पुण्य और पाप से भी अतीत अवस्था है। तो शुभोपयोग सम्यक है, शुभोपयोग शांति की यात्रा, शुभोपयोग नैतिक मूल्यों की जागरूकता,
शुभोपयोग इंसानियत, शुभोपयोग मानवीयता, शुभोपयोग कृतज्ञता का जीवन, शुभोपयोग बहिर्यात्रा से अंतर्यात्रा। कुछ स्वाध्याय प्रेमी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, और जिज्ञासा ये, क्या मिथ्या दृष्टि के शुभोपयोग हो सकता है या नहीं? तो कल ही मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, शुभोपयोग 4th क्लास से प्रारंभ होता है, अशुभोपयोग केजी से, प्रथम क्लास से पहले गोस्थानवर्ती, ये सब अशुभोपयोग की दशा है। टॉप अशुभोपयोग में पीएचडी करने वाले हैं, डॉक्टरेट करने वाले हैं, टॉपर जो है वह प्रथम गोस्थानवर्ती ही अशुभोपयोग में टॉपर बन सकती है। और शुभोपयोग के टॉपर 4th क्लास से चलते हैं, और 6th क्लास और 7th क्लास का जो पूर्व भाग है वह शुभोपयोग की पराकाष्ठा सामान्य में चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर शुद्धोपयोग की दशा, जहां पुण्य और पाप से अतीत बनने की प्रक्रिया। शुद्धोपयोग का फल है केवल बहुत तरह के सिद्धांतिक विषय हैं जिनको लेके बड़ी भ्रांति है। 4थे गुणस्थान में निरंतर 20 लाख परम समाधि आश्रम से रहित अवस्था बन सकती है या नहीं? तो जब पूजपा स्वामी से मिले, अकलंक स्वामी से राजराज में मिले, श्लोक पार्थिव आचार्य विज्ञान स्वामी से मिले, धबला में आचार्य कृष्ण स्वामी से आप मिले, कुंद कुंद स्वामी से आप उस पंचाष्टकाय में मिले, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वह शुभ और अशुभ आश्रम तो सब जानते हैं, लेकिन यह भी आपको मालूम है कि सांप्रदायिक आश्रम और ईर्ष्या प्रथा से 10वें गुणस्थान तक जब तक कषाय बैठी हुई है, मात्र अंतर्बंदी की बात नहीं कर रहा हूं, ये संजनों भी बड़ी कलाकार है कि 10वें गुणस्थान सूक्ष्म लोग वहां भी अपना प्रभाव दिखाती है। कोई बुद्धिपूर्वक रुपया पैसा नहीं रखती है, कोई कामना इच्छाएं बुद्धिपूर्वक नहीं है। अबुद्धिपूर्वक ही 10वें गुणस्थान में क्या करिश्मा दिखाती है। और उपसम श्रेणी की दशा आप देखें, 11वें गुणस्थान में जाकर के और छायक सम्यक दर्शन नहीं है तो केजी में एडमिशन, 11th क्लास से केजी में एडमिशन, ये है जैन दर्शन के भावों का उतार और चढ़ाव का प्रसंग। स्वाध्याय प्रेमी बहुत अच्छी तरह से प्रसंगों को जानते हैं, कैसे कैसे भाव, कैसी कैसी दशा। जब 13वें गुणस्थान में अनंत परमेश्वरी के ईर्ष्या पर आश्रम हो रहा है, तो 4थे गुणस्थान वाला आश्रम मुक्त हो सकता है क्या? यह निर्णय स्वाध्याय प्रेमी करे। सहज में कह देते हैं कि 4थे गुणस्थान में भी आश्रम निर्विकल्प अवस्था कैसे बनेगी भैया? भले ही ईर्ष्यापत आश्रम और कषाय नहीं है, यह सत्य है। एक समय की स्थिति भले ही हो, लेकिन वह परिणामों का विचित्र खेल जब अनंत परमेश्वरी आश्रम से रहित नहीं है और तुम ग्रस्त जीवन में आश्रम से रहित होना चाहते हैं, यह कहीं जनवाणी का अवयवाद तो नहीं है, ये निरंतर निकाय क्रम का भंग तो नहीं करा रहा है। यह आगम की गहराइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहिए। तो आश्रम अगर समझ में आ जाए तो जीवन की सारी समस्याएं, घर की सारी समस्याएं, शरीर की सारी समस्याएं हल आप कर सकते हैं। इतना एक आश्रम का मेडिटेशन काम कर सकता है। और आज जितना भटकाव है उसका प्रमुख कारण आश्रम को नहीं समझने के कारण।
चाहे समय साथ पढ़ने वाले हो, चाहे वह मुनि व्रत का पालन करने वाले हो, आश्रम समझ में आ जाए तो मुझे लगता है संबर और निर्जरा की टेढ़ आपके निकट में है और वह आपकी मंजिल निकल परमात्मा अशरीरी आपको बना सकती है। तो चौथे गुण स्थान में आश्रम होता है, चाहे वो कोई भी सम्यक दर्शन, चाहे सम्यक दर्शन आप चाहें तो संभव, और उपसम और क्षयोपसम है। और उपसम सम्यक दर्शन गले उतरी नहीं उतरता है, किसका काली अंतर मुहूर्त है, चाहे प्रथमोपसम हो चाहे द्वितीयोपसम हो। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन इसका भी झनकार अंतर मुहूर्त है, भले ही 66 सागर उत्कृष्ट है और मिश्र गुण स्थान में ला करके पुनः 66 सागर तक की स्थिति पुनः रह सकती है, यह विषय अलग है। लेकिन इतनी विशुद्धि ये भरत ऐरावत क्षेत्र के लोग इस पंचम काल में उत्कृष्ट 66 सागर तक के लिए विशुद्धि बना ले, अहोभाग्य है, लेकिन कम गुंजाइश है। खैर सिद्धांतिक विषय है, शास्त्रीय विषय है, मैं आपसे बात कर रहा था निकल परमात्मा अनाथ संबंध। तेजस और कालमान का अनाथ काल से संबंध चल रहा है। बहुत छोटा सूत्र लगता है लेकिन बड़ा गहरा समय सार से संबंध है इसका। आपने समय सार तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार अकर्ता भोक्ता की बात करता है, वहां तो कोई संबंध की बात ही नहीं है। इसी तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक 5 शरीरों को नहीं समझेंगे तो आत्मा क्या समझ में आपकी आ जाएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। श्लोक वाक्य क्या एक या अर्थशास्त्री का विज्ञायते एव, स्वसमय और परसमय दोनों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस पुण्य पाप से रहित शुद्धोपयोग की क्लास में आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक विचारने विषय। जीवन आपको मिला है परमात्मा गैर स्वभाव मेरे अनाथ संबंध। तेजस और कालमान का संबंध अनाथ काल से चल रहा है। शरीर में जो कांति तेज, क्योंकि नामकर्म के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ है, ये नेमिचंद स्वामी से कर्म कांड में सुना पड़ा हुआ 93। और पिंड पिंड देखो तो 42 के लगभग। शरीर की दंडार सेवा करते रहते, आत्मा की ओर कभी हमारा ध्यान नहीं। शरीर मूर्तिक है और हमारा मूर्तिक पदार्थों से बहुत ज्यादा राग है, लगाव। और जिसके जीवन में जितना राग होगा उतना जीवन अशांत होगा, उतना जीवन दुखी होगा। और जितना भीतर परिणाम है, परमात्मा से परिचय है, समझा है, उस एकत्व चैतन्य आत्मा की महिमा को। ये पंक्तियां आप बोलते रहते, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत होइन सीरी सब सारथ के फिरी। ये समय साथ
रूपी मंजिल पर पहुंचने के लिए एकत्व भावना सीढ़ियों का काम कर सकती। निकल परमात्मा बनने के लिए यह बहुत बड़ा माध्यम। और मैं तो कहता हूं एकत्व भावना 24 आवर्स, सामायिक के समय नहीं, मंदिर में नहीं, ध्यान के समय नहीं, 24 आवर्स एकत्व भावना का आनंद। बहुत शांति मिलेगी आपको। कितनी भी उलझन, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी विसंगतियां जीवन में आए, आपको अगर एकत्व भावना रूपी अंगरक्षक आपके पास है तो किसी की ताकत नहीं है तो कोई भी अशुभ आश्रम और अशुभ बंध रूपी आतंकवादी आपकी शांति के महल में प्रवेश। परम पूज्य सराकोद्धारक युग चिंतक नवचेतना प्रदायक उपाध्याय रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज का रजत दीक्षा महोत्सव का त्रिदिवसीय आयोजन 21 अप्रैल से 23 अप्रैल 2013 तक अजमेर राजस्थान में होगा, जिसमें 21 अप्रैल को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22 अप्रैल को रात्रि में कवि सम्मेलन एवं 23 अप्रैल को भव्य दीक्षा दिवस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक मेला ग्राउंड नाका मदार अजमेर राजस्थान में किया जाएगा। संपर्क सूत्र अशोक जैन अजमेर 09829073441, अनिल जैन दिल्ली 09810177492, प्रवीण जैन बैंक